बच्चों, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखने का जो तरीका है वो करोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जिसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछा था आपके एग्जाम में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के द्वारा हम सभी ऑर्गेनिज्म के नाम रखते हैं, जिन्हें आप साइंटिफिक नेम कह सकते हैं या बायोलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं। भाई प्लांट है तो आप बॉटनिकल नेम बोल सकते हैं और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम बोल सकते हैं। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ नियम होते हैं। जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट या पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो कंपोनेंट या वर्ड होता है वो स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हैं, और अगर लैटिन भाषा में नहीं होते तो उनको लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है। साइंटिफिक नेम में जो जीनस होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और स्पीसीज का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल से लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम जो होते हैं बेटा, ये हाथ से लिखते समय इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं दोनों को, और जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में प्रिंट किया जाता है। इटैलिक में प्रिंट करना या फिर हैंड रिटन करने पर अंडरलाइन करने का यह मतलब होता है कि इनकी जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज से हुई है। तो लैटिन लैंग्वेज को बताने के लिए इनको अंडरलाइन किया जाता है हाथ से लिखते समय, या फिर इटैलिक में इनको प्रिंट किया जाता है। अब ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं, इनके नाम के बाद में ऑथर का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के बाद लिन लिखा जाता है। तो लिन साइंटिस्ट का नाम है, ये बताता है कि लिनियस ने पहली बार मैंजीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया था।